एक दृष्टांत ऐसा भी आता है, ये कहीं हमने किसी महापुरुष के मुख से ही सुना है कि जब इतनी ब्रज की महिमा गा दी गई, बता दी गई, रानियों ने देखा कि 16,000 रानियों ने देखा कि अभी भी ब्रज का प्रेम भुलाए नहीं भुलाए जाता। हमको कौन बताएगा कि ये ब्रज में गोपियाँ कैसी थी? हमको कौन बताएगा कि ब्रज में श्री राधा, जिसके बारे में कृष्ण चर्चा करते रहते, नाम लेते रहते, ये कैसी थी, कौन थी? तब भैया एक बार रानियों ने हिम्मत करी जानने की। किससे जानने की? द्वारिका में उस समय जिन्होंने ब्रज में संग श्री कृष्ण के रह के सब लीला देखी, वो थी रोहिणी मैया। रोहिणी मैया उस समय साथ रहती थी। तो रानियों ने रोहिणी मैया से पूछा कि माँ, हमने खूब सुना है ब्रज के बारे में, हमने खूब सुना है राधा के बारे में, पर हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं, बताओ ना कौन थी राधा? रोहिणी मैया ने कहा, बावरी हो गई हो तुम, राधा रानी के बारे में सुनना चाहती हो? अगर कृष्ण ने सुन लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। रानियों ने कहा, सुन, उनको कैसे सुन जाएगा, वो तो सभा में बैठे, हम यहाँ कक्ष में बैठी, इतनी दूर थोड़ी सुन जाएगा। रोहिणी मैया ने कही, अभी तुम राधा नाम को समझ ही नहीं पाई। यहां इस ब्रह्मांड में बैठा भी अगर कोई राधा बोलेगा ना, तो चाहे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दूर भी कृष्ण होंगे ना, तो कान खड़े हो जाएंगे कि कोई यहां बैठ करके राधा बोल रहा है। तुम सभा की बात करती हो? चींटी को क्या कोई इनविटेशन देना पड़ता है कि मीठा है आजा? मीठे की सुगंध उसको खींच लाती है। राधा नाम वो मिठास है जिसकी ओर कृष्ण खिंचे चले आते हैं। रानिया बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हम व्यवस्था कर देंगे। आ भी गए वो तो दरवाजे से अंदर नहीं घुसने देंगी, बाहर द्वारपाल खड़ी कर देंगी। बोले, द्वारपालों से ये रुकने वाले? द्वारपाल रोक पाएंगे इनको? बोले, ठीक है, द्वारपाल नहीं रोक पाएंगे तो इनकी बहन को खड़ा कर दो, सुभद्रा जी को खड़ा कर दो, बहन तो रोक सकती है। दरवाजे पर सुभद्रा माता को खड़ा कर दिया गया। भीतर 16,000 रानियां बैठ गईं। गद्दी पर, मंच पर रोहिणी मैया ने फिर शुरू किया श्री राधा चरितामृत, श्री राधा रानी का गुणगान। और भैया जैसे शुरू किया, एक ब्रज में गांव था जिसका नाम है वृषभानुपुर। वृषभानपुर के राजा हैं वृषभान जी, और उनकी लाली को नाम है राधा। और भैया जैसे राधा बोली, सुधर्मा सभा में बैठे श्याम सुंदर का सिंहासन हिलने लगा। काई ने हमारी प्रिया जी को नाम लियो, काई ने हमारी किशोरी जी को नाम। इस द्वारिका में कौन आ गया जो हमारी श्री प्रिया जी का नाम ले रहा है? ठाकुर जी के शरीर में रोमांच हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, श्वेत बिंदु बहने लगे। दाऊ दादा संग बैठे थे, देख के समझ गए कि इनको कुछ कुछ हो रहा है, शरीर में परिवर्तन आ रहा है। उधर राधा चरितामृत बढ़ता गया और इधर श्री कृष्ण का अपने आप से बल खत्म होता गया। और फिर एक समय आया जब रोक ना पाए श्री कृष्ण, और सभा से उठ करके दौड़ पड़े, भाग पड़े कि अब यहां हमारा बैठना संभव नहीं है। आगे ये दौड़े तो पीछे बलराम जी दौड़े, दोनों दौड़ते दौड़ते खींचे आए जहां श्री रोहिणी मैया राधा चरित्र सुना रही थी। दरवाजे पर खड़ी है सुभद्रा। बोले, आप भीतर नहीं जा सकाना भी नहीं, हमको बस सुनना है, कान लगा करके अपनी किशोरी जी की महिमा सुननी है। तो बलभद्र, सुभद्रा और श्री कृष्ण कान लगा करके सुन रहे हैं, और सुनते 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 प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, और श्री राधा रानी के सांचे में ढल गए। वहां श्री राधा चरितामृत गाया जा रहा है
और यहाँ कृष्ण बलभद्र सुभद्रा का शरीर प्रेम में पिघलने लगा। शरीर का धीरे 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 परिवर्तन होने लगा। नारद जी आए हुए थे दर्शन के लिए, और जैसे नारद जी ने आकर के तीनों को देखा, चीखे चिल्लाए, दरवाजा खोला, बंद करो बंद करो बंद करो। क्या बोले जा रहे हो, किसका चरित्र सुना रहे हो? ये बाहर खड़े खड़े अपना अस्तित्व गवा रहे हैं, बंद करो इसे। और भैया वही स्वरूप कृष्ण बलभद्र सुभद्रा का आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। आंखें खुली की खुली रह गई, क्या नेत्र है जगन्नाथ प्रभु के। हाथ अंदर धस गए, चरण अंदर धस गए। जगन्नाथ प्रभु का जो रूप है प्रेम का रूप है। महाप्रभु जब जगन्नाथ भगवान के सामने जाकर के बैठते, घंटे घंटे भर मूर्छित पड़े रहते। क्यों? क्योंकि उनको उसमें राधा कृष्ण का वो प्रेम, वो विरह दिखाई देता। आज भी कभी जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाओ ना, तो एकदम जगन्नाथ प्रभु के गर्भगृह के सामने एक खंबा है, एक दीवाल है, उस पर महाप्रभु की उंगलियों के निशान छपे हुए। क्यों? जैसे पकड़ के महाप्रभु हरि बोल करके रुदन करते, रोते, पत्थर भी पिघल गया और महाप्रभु के उस पर उंगलियों के निशान छप गए। क्या विज्ञान मानेगा कि पत्थर पिघल सकता है? विज्ञान नहीं मानेगा, पर प्रेम मानेगा। प्रेम जानता है प्रेम में ताकत है पत्थर को पिघलाने की।